नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास होगी लाडले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अध्ययन के बारे में और जनक के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास में होंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। एक बार सेशन को सभी बच्चे दबा के शेयर कर दीजिए और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले आपके जीव विज्ञान के जनक लाडले अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? आपके अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। और बात करते हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। और बात करते हैं हिस्टोरिकल एन्यूमिकल के लेखक कौन है? आपके अरस्तु कहलाते हैं। साथ में लिखते जाइए। बात करें आगे, जीवदरे के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? लाडली वो कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। अब बात करेंगे फूलों की खेती कि फूलों की खेती को क्या कहा जाता है लाडली? जिसके अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और फलों की खेती को लाडली पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। साथ में लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आर्मी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीआरपीएफ सब में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस आपके बीच में। बात करेंगे आगे अपना जो सुबह 7:15 पे लाले जो ब्रह्मास्त्र सीरीज रोज सुबह 7:15, जिसमें करंट जी के, स्टैटिक जी के माह एपिसोड आता लाले, जो आर्मी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी सबके लिए लाले सुबह रोज 7:15 पे आती है सुबह। बिल्कुल इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग भी साथ में ऐड होती है। एज इट इज देखा जाए तो ये एक मॉडल पेपर की तरह काम करता है, जो आपका आर्मी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी सब के लिए महा एपिसोड का सुबह 7:15। बात करते हैं कवक शास्त्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद या कवक का अध्ययन किया जाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन अध्ययन को क्या कहा जाता है लाडले? आर्बोरिकल्चर। क्या कहा जाता है? आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। साथ में लिखते जाइए। बात करेंगे सेरिकल्चर में, तो सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं ओलेरिकल्चर में साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। और बात करते हैं पराग कणों का अध्ययन किस में कहा जाता है? पोमोलॉजी में। तो पोमोलॉजी मतलब पराग कणों का अध्ययन, पेमिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन। अब बात करेंगे वर्गीकी के पिता, तो वर्गीकी के पिता कौन कहलाते हैं? कार्ल लिनियस वर्गीकी के पिता कहलाते हैं। बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रोबोट हुक ने की थी। अगर यहां पे पूछ लिया जाए आपको कि जीवित कोशिका की खोज, क्वेश्चन पूछा गया है जीवित सेल की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? वो खोज की थी लाडले आपके एंटोन वॉन लीवेनहोक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी जीवित कोशिका की, जबकि कोशिका की खोज की थी रोबोट हुक ने। मृत कोशिका की भी खोजी आपके रोबोट हुक ने की थी। साथ में लिखते जाए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। बिल्कुल जीवाणु की खोज भी आपके एंटोन वॉन लीवेनहोक ने की थी, ये भी आप लिख सकते हो। बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज भी आपके एंटोन वॉन लीवेनहोक ने की थी। बात करते हैं आगे घासों के बारे में अध्ययन। जो घास होता है आपका कीटनाशक, उन जो घासों के बारे में अध्ययन को कहते हैं लाडले एग्रोस्ट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और फाइकोलॉजी लाडले शैवालों के अध्ययन को, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके, तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी क्वेश्चन पूछा गया था अभी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जो कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? या कोशिका का पावर हाउस, या कोशिका का शक्ति केंद्र, ये तीनों नाम एक ही है। किसको कहा जाता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं इसके आगे। आगे बात करने लाले जो क्वेश्चंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट अभी बारी एग्जाम में अब पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसका? कोशिका सिद्धांत का। तो एक बार कमेंट से में सभी बच्चे बता दीजिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखते हैं। स्लाइडेन व स्वान, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, स्लाइडेन व स्वान ने। स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने आपके कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। अब बात करते हैं इसमें एक एग्जांपल में जो आपके अभी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा भाग निर्जीव भाग है? कौन सा भाग निर्जीव भाग है? ठीक है, निर्जीव भाग पूछा गया था पार्ट। तो निर्जीव भाग में अगर पौधे का था तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कोशिका भित्ति ऑप्शंस में था, जिसका राइट ऑप्शन होगा आपका कोशिका भित्ति या सेल वॉल। निर्जीव भाग व निष्क्रिय भाग होता है आपका कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सेल वॉल ध्यान में रखना, ये जो निर्जीव भाग होता है कोशिका का जो आपके पादप में। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ी कोशिका की सबसे बड़ी सेल पूछी गई थी लाडले। तो सबसे बड़ी सेल किसकी है होती है लाडले? सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाडले आर्मी में भी पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में पूछे जाने वाले वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। और इस क्लास से आपको लगभग हर एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस के। बिल्कुल, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर लंबी कोशिका की बात पूछ ली जाए कि सबसे लंबी कोशिका, लंबी सेल की बात पूछ ली जाए तो लाले तब होगी तंत्रिका कोशिका। तब कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। हम मेरे नल्ले बच्चे, तंत्रिका कोशिका होगी आपकी सबसे लंबी कोशिका। इसके अलावा बात करते हैं, आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था गार्नियर ने किसकी खोज की थी? किसने? गार्नियर के बारे में पूछा गया था। तो गार्नियर ने किसकी खोज की थी? एक बार कमेंट सेशन में सभी बच्चे बता दीजिए, बताइए कि केंद्रक, अंतःप्रदिश जालिका या लवक। गार्नियर ने बिल्कुल अंतःप्रदिश जालिका की खोज की थी। अंतःप्रदिश जालिका, जालिकावत संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसे ईआर भी बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी खोज की थी। बात करते हैं इसके अलावा अगर और पूछा गया था, वो पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जो बार बार एग्जामों को में आपको छपे हुए मिलते हैं। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की ये भी क्वेश्चन बार बार छपता ला दे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बताते रहे आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और नाम सबसे ज्यादा, अगर नाम का ये पहला कोशिकांग है जिसके बारे में नाम से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो सबसे पहले इसी का आंसर देंगे लाडले। सिबेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था और खोज लाडले अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी, लिख लीजिए एक बार साथ में। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका हो गई। और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाने वाली कौन सी होती कर दे? लवक होता है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक सिर्फ पादप सेल में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये आप ध्यान में रखना। और बात करते हैं पौधे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, साथ में लिखते जाइए। पौधे क्या होते हैं लाडले? स्वयंपोषी होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है निम्न में से स्वयंपोषी कौन से हैं, तो आपको उस समय पौधे करने हैं हरे पौधे स्वयंपोषी। ठीक है, बिल्कुल सर। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका।
मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या। जब तक क्वेश्चन आपको पूरा लिखा मिले उससे पहले आपका आंसर दे जाना चाहिए। एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है लाले? 20 होती है। कितनी होती है? 20 प्रकार। ठीक है, साथ में लिख लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है लाले? शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक शर्करा है। और ये कैसी शर्करा है जो लाडले तुरंत एनर्जी देती है? कार्बोहाइड्रेट ऐसी शर्करा जो तुरंत एनर्जी देती है। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा अगर पूछी जाए तो केले में होती है, और केला तुरंत एनर्जी देता है। जैसा कि आपने देखा होगा खिलाड़ी मैदान के दौरान केले खाते हैं क्योंकि केला तुरंत एनर्जी देता है। जब थकान हो जाती है खेलते खेलते तो केले का सेवन किया जाता है, तब से तुरंत एनर्जी मिल जाती है। और मानव शरीर की जो सबसे कम जीवन काल वाली जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? सबसे कम जीवन काल वाली, सबसे कम जीवन काल वाली, कम जीवन काल वाली कोशिका कौन सी होती है? कहां की होती है? एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? बिल्कुल आहार नाल की। कहां के लाडले? आहार नाल की। आहार नाल की कोशिकाओं की जो जीवन काल होता है वो सबसे कम होता है। इसके अलावा बात करते हैं एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है लाडले? आपको अभी हमने पहले ही बताया था, जो आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन छपा था। तो आपके ग्लूकोज में लाडले कितनी होती है? वैसे 4.1 किलो कैलोरी भी होती है, और अगर सिर्फ 4 दिया जाए तो वो भी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर 4.1 नहीं है तो 4 उसका राइट ऑप्शन होगा। और बात करते हैं इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में छपा हुआ मिलता है, जो अपनी टीम के द्वारा बनाया गया है लाडली जी, कोशिका जिनमें विभाजन नहीं होता है। कि कौन सी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है? काई कोशिका, या फिर जनन कोशिका, या त्वचा कोशिका, या तंत्रिका कोशिका। और लाडली जो तंत्रिका कोशिका होती है कौन सी होती है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका सेल होती है, तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, यह आप छाप के रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला, इसलिए हमारी टीम के द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया। तंत्रिका कोशिका होती है, इसके कोशिका में निम्न में विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका इसमें लिख लीजिए पूरा ही, विभाजन नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था लाले, सबसे इंपॉर्टेंट वो था केंद्रक की खोज। किसकी? केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। इसके अलावा बात करते हैं आपके आगे की। दूध से दही के रूप में जमने के कारण, दूध से दही, दूध से दही जमने का कारण वो होता है लेक्टोबेसिलस। लेक्टोबेसिलस जीवाणु होते हैं, उसके कारण दूध से दही जमता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अस्थियों में जो दर्द होता है वो किसके कारण होता है? आपके लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण। इसके अलावा बात करती है जोक में पोषण आधार पर प्राणी, वो कैसे होता है? रुधिरहारी। जोक क्या होता है? रुधिरहारी। जोक का मतलब समझते होंगे, मच्छर होता है ना, जैसा रुधिरहारी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कीटहारी जंतु, तो कीटहारी जंतु कौन से हैं? मेंढक, छिपकली, सारे के सारे कीटहारी हैं। कीटहारी जंतु कौन कौन सी है? ये भी क्वेश्चन छपता मिलता है। तो आप ऐसा मान लेना, एक तो कीटहारी में आप मेंढक मान लेना सबसे पहले। तो अगर जहां कहीं भी दिखा जाए आपको कीटहारी के बारे में, तो सबसे पहले आप मेंढक करना, उसके बाद में चींटीखोरा, उसके बाद में देख लेना चींटीखोरा। चींटीखोरा आपका होगा मेंढक। इसके आगे छिपकली भी आप लिख सकते हो, जो मच्छरों को खाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं यकृत से संबंधित रोग पूछा जाता है बहुत बार।
तो यकृत से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं ये एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में छाप दीजिए। देखते हैं इसके सबसे पहले कौन कौन बताता है कि यकृत से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। बिल्कुल, एक तो हेपेटाइटिस, बिल्कुल हेपेटाइटिस लाडले, हेपेटाइटिस बिल्कुल। लिवर फ्लू बिल्कुल बिल्कुल वो भी आपका, या लिवर सिरोसिस जिसे बोला जाता है लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस ये भी आपके यकृत से संबंधित रोग है। और इसके अलावा बात करते हैं लाडले पीलिया, तो पीलिया भी किससे होता है लाडले, आपकी यकृत से होता है। ठीक है, पीलिया यकृत से संबंधित, और यकृत होता कहाँ है लाडले, जैसा कि यहाँ आपकी ग्रास नलिका है, वो ग्रास नलिका से होती हुई आपकी ये होता है आपका आमाशय। और आमाशय का 3 पार्ट होता है, जिसके फर्स्ट वाले भाग में क्या होता है, HCl होता है। और इसके ऊपर वाले यहाँ पे त्रिभुज के आकार की जो होती है ये वो कौन सी होती है, आपकी यकृत होती है। और यकृत के नीचे छोटी सी दाने समान संरचना होती है पित्ताशय, और नीचे इसके अग्नाशय के, आमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय। यहाँ से पित्तरस स्रावित होता हुआ पित्ताशय होता हुआ पित्तरस स्रावित तो संग्रहित रहता है, फिर आपके भोजन में संचयित रह जाता है। और उसका जो सेकंड पार्ट होता है आमाशय का, रुचि निमित संरचना होती है, जहां पे भोजन 4 घंटे रुकता है। कितने घंटे रुकता है, 4 घंटे तक भोजन रुकता है लाडले। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करें कीटों में श्वसन के लिए, तो कीटों में श्वसन किससे होता है, हमने अभी एग्जाम में बताया था लाले, जो हर एग्जाम में छपा हुआ मिलता है, अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी बताया था। कीटहारी या कीटों में जो श्वसन होता है वह किसके द्वारा होता है, कीटों में श्वसन। कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कीटों में जो श्वसन होता है, छोटे छोटे कीट मकोड़े होते हैं, इनमें श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, आपकी ट्रेकिया के द्वारा होता है। या ट्रेकिया को हिंदी में क्या बोला जाता है, श्वास नलिका या श्वास नलियां या श्वसन नलियां, श्वसन नलिका। ठीक है, बात करते हैं अगर मछली में पूछ लिया जाए, तो मछली में बता दीजिए एक बार, मछली में किसके द्वारा होता है, कलपड़ों के द्वारा। ठीक है, साफ लीजिए आगे की, वो अगर क्वेश्चन पूछा गया जाता है आपको, तो वो होता है बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, ये एग्जाम में अभी पूछा गया था CHSL में। तो बांझपन लाडले आपके विटामिन किसकी कमी से होता है, एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में साफ दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले कौन राइट आंसर बताता है। बांझपन, किस विटामिन की कमी से होता है लाडले, देखते हैं, बिल्कुल विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई को दूसरा नाम क्या होता है लाडले, सौंदर्य विटामिन, क्या कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन, या इसे बोला जाए तो ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि सुंदरता भी इससे बढ़ती है। क्या बढ़ती है लाडले, सुंदरता, सुंदरता किससे बढ़ती है, विटामिन ई से ही बढ़ सकती है। दूसरी बात है तेलीय बीजों में भी, जितने भी तेलीय बीज है, इन तेलीय बीजों में क्या होता है लाडले, विटामिन ई होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे की बात करेंगे। श्वसन दर की, तो श्वसन दर सबसे कम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वसन दर सबसे कम किस समय होता है, सोते समय, जागते समय, या खेलते समय, या दौड़ते समय। तो लाली जो श्वसन दर सबसे कम होती है वो कब होती है, आपके सोते समय, ध्यान में रखना, सोते समय। और सोते समय औसतन कितनी होती है आपकी, 10 से 12 बार प्रति मिनट, 10 से 12 बार प्रति मिनट होती है। अगर ये औसतन पूछ या लाया जाए कि वयस्क में औसतन कितनी होती है, 16 से 18 बार, कितनी होती है, 16 से 18 बार प्रति मिनट आपकी इस औसतन श्वसन दर होती है। ठीक है, बिल्कुल। अगर वयस्क या शिशु की पूछी जाए, कि शिशु की पूछी जाए तो श्वसन दर कितनी होती है आपके, 35 बार प्रति मिनट, 35 बार
प्रति मिनट होती है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस बनते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक एग्जाम में, तो ये भी छाप के रखना। अब बात करेंगे, लिख लीजिए साथ में। अब बात करते हैं धड़कन की। तो धड़कन का पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, वो भी कंप्लीट कर देते हैं। तो मनुष्य का जो धड़कन होता है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, ये भी छाप के रखना। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं एक बार, जब हृदय एक बार पंप करता है तो एक बार पंप करने में कितना रक्त निकलता है? 70 ml। कितना निकलता है? 70 ml रक्त निकलता है। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में कितनी होती है सेकंड? 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड में 72 बार, तो 1 सेकंड में एक बार धड़कने में लगा समय, तो लाले 72/60। एक बार धड़कने में लगा समय, तो 72 में 60 का भाग दिया तो लाले 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड लगता है। ठीक है, बिल्कुल सर। साथ में लिखते जाइए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके सभी। इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। अगर एक बार में धड़का 0.8 70 ml रक्त निकल गया। अब अगर बात करें 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना निकला है आपका? 72 बार धड़का, तो 1 सेकंड में कितना निकला? लगा समय 0.8 और एक बार में 70 ml। ठीक है, कितना हुआ? 70 ml। तो 70 ml निकला, 72 बार धड़का, तो कितना हुआ? 5040। कितना हुआ? 5040। मतलब 1 मिनट में लगभग 5 लीटर से ज्यादा रक्त को निकाल देता है। मतलब एक बार 1 मिनट में अपना हृदय जो सारे के सारे रक्त को एक बार निकाल देता है लाडले। ठीक है, जो आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आज के सारे क्वेश्चन आपको याद हुए होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना होती है, और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी यही हुए हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, और इसी के बीच आपके इस बीच से क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।